एक बार की बात है, एक गांव में गजानन नाम का एक व्यापारी रहता था। व्यापारी होने के साथ साथ वो खेती भी करता था। उसके पास दो पालतू जानवर थे, एक गधा और एक बैल। बैल का उपयोग वो खेती में करता था और अगर व्यापार के काम से कहीं जाना होता तो उस गधे पर सवार होकर जाता। जब भी गजानन घर पर होता तो गधा कोई काम नहीं करता, बस आराम से घास खाता और मजे करता। गजानन को जानवरों की भाषा समझने की प्रतिभा हासिल थी। जब वो बातें करते तो वो सुन लेता और नियंत्रण बढ़ा देता। हर दिन बिना आराम के वो बैल लगातार काम करता रहता। रात में गजानन उसे घास और पके चावल और दूध देता। एक दिन गधा बैल के पास जाकर बोलता है, अरे बड़े भैया बैल, मेरी तरफ देखो। मैं महीने में सिर्फ 4 दिन काम करता हूँ और बाकी पूरे महीने शांति से आराम करता हूँ, मजे से खाता हूँ जब तक मेरे पेट का रस सूख नहीं जाता। लेकिन तुम क्यों पूरे दिन एक गुलाम की तरह लगे रहते हो? क्या करूं छोटे भाई गधे, मेरी किस्मत में यही लिखा है। मानना पड़ेगा कि तुम बड़े किस्मत वाले हो। अरे बड़े भाई, इस तरह उदास होने का कोई फायदा नहीं है। मैं जैसे कहता हूँ करो। कल सुबह जब नौकर आए तो एकदम आलसी जैसा बर्ताव करो और हट जाओ, काम पर मत जाओ। अगर वो तुम्हारे पास आए तो उसे अपने सींग दिखाना, उसे अपने सींगों से मारना। वो डर जाएगा और तुमसे दूर चला जाएगा। फिर हम आराम से बैठेंगे और गपशप करेंगे। गजानन ने गधे और बैल की सारी बात सुनी। मालिक, आज बैल आलसी हो रहा है और मुझे सींगों से मार भी दिया। गोपी, अगर वो नहीं सुन रहा तो हम क्या कर सकते हैं? उसको काबू में रखना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए आज उसकी जगह खेत के काम के लिए गधे को ले जाओ। जब मालिक ने ऐसा कहा तो नौकर बैल की बजाय उस दिन गधे को ले गया और पूरे दिन खेत में काम करवाया। जब गधे को दिन भर खेत में काम करना पड़ा, शाम होते होते वो थक के बेहाल हो गया और बहुत घबरा भी गया। फिर गोपी उसे घर लेकर गया और उसे बांध दिया। गधे को पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, न खा सका और न ठीक से सो सका। मैंने बैल को वो बात कहकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर मैंने लगातार 1 हफ्ते तक खेत पर जाकर काम किया तो मैं मर भी सकता हूँ। मुझे किसी तरह खुद को बचाना होगा। गधे को फिर एक उपाय सूझता है। वो धीरे धीरे बैल के पास जाता है और उससे कहता है, बड़े भाई बैल, कैसी रही मेरी तरकीब? तुम्हारी तरकीब बहुत बढ़िया रही छोटे भाई गधे। आज कितने सालों बाद मैंने ढेर सारा आराम किया और जमकर खाया। मैं इस तरकीब के लिए तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। सच कह रहा हूँ। बड़े भैया बैल, तुम्हें पूरे जीवन मेरा आभारी नहीं रहना पड़ेगा। सच कह रहा हूँ मैं भी। क्या हुआ छोटे भाई गधे? क्या मैं किसी खतरे में हूँ? बताओ, जल्दी बताओ। कुछ नहीं बड़े भैया बैल, आज जब मैं खेत से लौट रहा था ना, तो मैंने मालिक और नौकर को कुछ बात करते सुना। हमारे मालिक ने नौकर से कहा कि तुम्हें किसी कसाई को बेच दे अगर तुम आगे फिर काम करने में आलस दिखाओ, ताकि तुम्हें बेचकर उन्हें कुछ पैसे ही मिल जाएं। तुम्हें भरोसा नहीं होगा बड़े भैया बैल, लेकिन मैं उनकी बातों को सुनकर बहुत डर गया। अगर उन्होंने सच में ऐसा किया तो कसाई काट के तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मुझे इतना दुख हुआ कि तुम इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर चले जाओगे। हे ईश्वर, मरने के बाद तो कुछ नहीं हासिल होगा। अगर मैं जिंदा रहता हूँ तब तो अच्छे दिनों की उम्मीद रख सकता हूँ। कल से मैं रोज काम पर जाकर खूब मेहनत करूंगा। हे परमेश्वर, मैं बच गया। गजानन जो पीछे खड़ा हुआ था, उनकी सारी बातें सुन रहा था और समझ भी रहा था। सब सोचते हैं कि गधों में अकल नहीं होती, लेकिन मुझे समझ आया कि मेरा गधा तो बड़ा अकलमंद है। वो अमावस की रात थी। एक तांत्रिक एक नागिन को दफना रहा था और सोच रहा था, सब गड़बड़ हो गया। ये नागिन मेरे मंत्र की शक्ति को सहन नहीं कर सकी और मर गई। अगर बर्दाश्त करने की ताकत होती इसमें
तो बात ही कुछ और होती। तब मैं इस पूरी दुनिया पर राज करता, लेकिन मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। ये सोचते हुए उसने उसे दफनाया और वहां से चला गया। फिर वो एक और नागिन को तलाशने लगा। एक दिन इसी तरह जब वो रात के वक्त नागिन की तलाश में था, वो नागिन जिसे उस तांत्रिक ने खत्म कर दिया था वहां आ गई। उसे देखकर वो तांत्रिक डर गया और बोला, तुम तो मर गई थी ना, फिर जिंदा कैसे हो गई? तुमने सोचा तभी कैसे कि तुम्हें मारे बिना मैं मर जाऊंगी? तुमने मुझे मारकर मुझ पर अन्याय किया। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम पता नहीं और कितनी नागिनों को मारोगी। जब नागिन उस तांत्रिक को मारने ही वाली थी, वो वहां से भागने लगा और चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। कुछ देर तक पीछा करने के बाद नागिन ने उस पर मंत्र पढ़े और वो जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगा। मरने से पहले तुम्हें सच जान लेना चाहिए। तुम हैरान हो कि मैं वापस जिंदा कैसे हो गई, है ना? उधर देखो। तभी वहां एक औरत आई। उसे देखकर वो तांत्रिक चिल्लाया, सुशीला, क्या वो तुम हो जिसने इस नागिनी की जान बचाई है? क्या एक नागिन की जिंदगी तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा महत्व रखती है? हाँ, तुम जैसे धूर्त आदमी को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। तुमने अपने मंत्रों और शक्ति के नाम पर अपने ही बच्चे की जान ले ली। मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं एक तांत्रिक हूँ, तो तुम मुझे ही मारने का फैसला कर बैठी। देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये कहते हुए वो तांत्रिक उस पर मंत्र पढ़ने ही वाला था। इसी बीच नागिन ने उसके मंत्र की शक्ति नष्ट कर दी। तुम मुझ पर चाहे कितने ही मंत्र पढ़ो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने वो सारी किताबें पढ़ ली हैं जिन्हें तुम पढ़ते हो। उन्हें पढ़ने के बाद ही मैं नागिन को फिर से जीवन देने में सफल हुई। अब मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। ये कहते हुए वो रोने लगी और वहां से चली गई। मुझे बचाओ सुशीला, मुझे बचा लो, ये नागिन मुझे मार डालेगी। वो वापस नहीं आने वाली। तुम कितना ही पुकारते रहो। मैं जानती हूँ एक माँ के दिल को। अगर कोई उसे उसके बच्चे से जुदा कर दे तो वो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो कोई भी हो। वो अपने पति को भी इस बात पर माफ नहीं कर पाती है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितने क्रूर होगे जिस वजह से वो तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई। तुम्हें और जीवित रहने का जरा भी अधिकार नहीं। ये कहकर नागिन ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया और उसे मार डाला। फिर वहां से गायब हो गई और सुशीला के पास गई। सुशीला बहन, मुझे फिर से जीवन दान देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे को खोने का दुख तुम्हें तोड़ रहा है। मैं अपनी शक्ति से तुम्हारे बच्चे को वापस ला दूंगी। ये कहकर नागिन ने उसके बच्चे को फिर जिंदा कर दिया और उसे सौंप दिया। अपने बच्चे को वापस पाकर वो बहुत खुश हुई। मेरा बच्चा मुझे वापस मिल गया। सुशीला की आंखों में खुशी के आंसू थे। बस मेरा बच्चा अब मेरे पास है। मेरे पति ने नागिनों के साथ बहुत अन्याय किया है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। जो होना था हो गया। तुम सब भूल जाओ और अपने बच्चे के साथ प्रसन्न रहो। ये कहकर नागिन ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर वहां से गायब हो गई। फिर सुशीला ने अपने बच्चे को लिया और सोचने लगी, हे ईश्वर, मैं नहीं जानती मैंने सही किया या गलत। मेरे बच्चे को अनजाने में ही हुई मेरी गलतियों की सजा मत देना। मेरे किए पापों का दंड मुझे ही मिले। इस तरह उसने भगवान से प्रार्थना की। तब से सुशीला ने अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल की और आराम से रहने लगी। दूसरी तरफ नागिनी को भी उस तांत्रिक से छुटकारा मिल गया और वो और नागिनों के पास चली गई।